माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं 25 तारीख को मतदान का दिन है और आप लोगों के बीच में अपने लिए एक अपील लेकर आई हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाकर जिताएं। हमारे राजस्थान की सरकार, कांग्रेस की सरकार साथियों, बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आई है। 10 तरीके की गारंटी आप लोगों को दी है और मैं समझती हूँ उन सभी योजनाओं से सब लोगों को लाभ मिल रहा है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो मजदूर, सबको कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाने का काम राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने करा। आपके यहाँ पर भी राहत कैंप लगे। राहत कैंप में आप लोगों को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ा, आप लोगों को राशन किट वितरण से जोड़ा, महिलाओं को मोबाइल योजना से जोड़ा, मुफ्त बिजली योजना से आप लोगों को जोड़ा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो अपने आप में एक बड़ी योजना है राजस्थान सरकार की, उससे आप लोग जुड़े। हमारे जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं उनको बेरोजगार भत्ता मिला और बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं राजस्थान की सरकार ने किए हैं जो इस समय बहुत जरूरी थे। आप सब लोगों ने देखा 2 साल कोरोना का रहा, उस समय हमारे रोजगार चले गए, व्यवसाय खत्म हो गया, नौकरी रही नहीं, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। तो उन चीजों को सबको देखकर राजस्थान की कांग्रेस की सरकार, गहलोत सरकार ने ये योजनाएं आप लोगों को दी है और इसके अंदर आप लोगों को सबको बहुत राहत मिला है। अब उज्ज्वला योजना से जुड़ी हुई महिलाएं और बीपीएल की महिलाएं, केंद्र सरकार ने एक बार आप लोगों को जोड़ दिया उससे, उस योजना से एक बार आपको कह दिया मुफ्त आपका गैस कनेक्शन हो जाएगा, आपको सिलेंडर मिल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ी, एक सिलेंडर 1100 1150 का हुआ तो हम लोग खरीद नहीं पाए और वो योजना वहीं की वहीं रह गई। राजस्थान की सरकार ने 500 रुपए में आप लोगों के लिए सिलेंडर करा, जो उज्ज्वला योजना से जो जुड़े हुए थे परिवार। अब जो आपको कार्ड दिया है, हर महिला के हाथ में एक कार्ड है, इसमें एक मोबाइल नंबर है साथियों, उस पे आप लोग मिस्ड कॉल देंगे और हमारी राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने आपको 7 और गारंटियां दी है और वो गारंटियां भी एक से बढ़कर एक है। उसमें जो सबसे बड़ी गारंटी है वो है महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए जो गृह लक्ष्मी योजना लेकर आए। अभी थोड़े दिन पहले हमारी राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी आई थी, तब झुंझुनू में घोषणा करी थी कि जब अब सरकार बनते ही सबसे पहले महिलाओं के खाते के अंदर 10,000 रुपए देंगे। और उसके पीछे का कारण है साथियों कि देश की आधी आबादी महिला है और महिलाओं को मजबूत करने के लिए, उनके हाथ में ताकत देने के लिए ये योजना लाई गई है। इसके अलावा उज्ज्वला योजना से जो अब तक परिवार 500 रुपए में जुड़े हुए थे सिलेंडर के लिए, अब राजस्थान की सरकार ने फैसला किया है कि प्रत्येक परिवार 1 करोड़ 4 लाख परिवार जो उज्ज्वला योजना से अलावा है, उन सबको 500 रुपए के सिलेंडर की योजना के साथ जोड़ा जाएगा। साथ एक और सुंदर योजना इसमें है, एक गारंटी और है, जो पशुपालक है या जिनके घर पे पशुधन है, तो पशुधन योजना के तहत राजस्थान की सरकार आप लोगों से 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेगी। अब हंसते जब मैं ये बताती हूँ, लेकिन ये योजना बहुत अच्छी है साथियों। आपसे 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेंगे तो आपकी आमदनी बढ़ेगी। उसके साथ जैसे पुराने जमाने में हमारी जो रसोई चूल्हा आंगन होता था, उसमें गोबर की लिपाई करके दिवाली होली पर उसको नया किया जाता था, वैसे इस गोबर से रंग बनाने का उद्योग गाँव में लगेगा।
मैं छत्तीसगढ़ गई थी, रायपुर में हमारा सम्मेलन था। वहाँ की सरकार, कांग्रेस की सरकार, ये योजना वहाँ पे काम कर रही है, ये योजना। और मैंने वहाँ पर देखा बहुत अच्छा पेंट बनता है, हर कलर का रंग वहाँ पर था और उसकी बिक्री भी बहुत हो रही थी। तो आप लोगों का गांव के अंदर रोजगार बढ़ेगा, हमारे युवाओं को, हमारी महिलाओं के हाथ में पैसा आएगा, आमदनी बढ़ेगी। और जो सबसे बड़ी बात होगी वो हमारा गांव है वो साफ सुथरा हो जाएगा। गांव के अंदर जगह जगह हम लोग कुल्डी बना देते हैं, गोबर गिरा रहता है, गंदगी रहती है, तो वो ग्वाड़ की गंदगी साफ हो जाएगी। तो ये 2 फायदे इस योजना से होंगे। उसके अलावा इसके अंदर जो फर्स्ट ईयर में हमारे युवक और युवतियां एडमिशन लेंगे उनको फ्री लैपटॉप और टैबलेट देंगे। और भी बहुत सारी योजना है इसके अंदर। 7 तरीके की गारंटी राजस्थान की सरकार देगी और निश्चित तौर पर राजस्थान में सरकार कांग्रेस की बनेगी साथियों, क्योंकि कहीं पर भी सरकार का विरोध नहीं है। आप कहीं जा रहे हैं, सरकार का कहीं विरोध नहीं है, क्योंकि इतनी अच्छी योजना है। अब विरोध कौन करता था? विरोध करते थे हमारे कर्मचारी। तो कर्मचारियों की ओपीएस की जो मांग थी सबसे बड़ी, राजस्थान पहली सरकार है जिसने ओपीएस लागू करा। तो ये अपने आप में अनूठी योजनाएं हैं आप लोगों को संबल देने के लिए, आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए साथियों। और जब मैं आप लोगों के बीच में आई गांव में, आपने जो मुझे समस्या बताई, मेरा ये प्रयास रहा आप जो मुझे कहें वो मैं आपके गांव के लिए करूं, और मैंने किया भी है। हर गांव और ढाणी और पंचायत के अंदर मेरा ये प्रयास रहा कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ काम हो, सरकारी संस्था बने या सरकारी पैसा वहाँ पे लगे ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। आने वाले 5 साल के लिए आप मौका देंगे साथियों, तो मैं आप लोगों के बीच में कह के जा रही हूँ कि अपना मंडावा और आगे बढ़ेगा और विकास के काम होंगे। आपने देखा 1.5 साल के अंदर हमारे यहाँ एसडीएम हेडक्वार्टर आए, 3 तहसीलें हमारे बीच में आई, युवाओं के लिए स्टेडियम का निर्माण कराया 2-2 करोड़ की लागत से। बिसाऊ, मंडावा, मलसीसर और अलसीसर के अंदर मीठे पानी की योजना लेकर आए, घर घर पानी पहुंचाने का काम करा, सड़कों का काम करा। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर बहुत सारी स्कूलें खुलवाई, नई स्कूलों को क्रमोन्नत करवाया, स्कूलों में सब्जेक्ट लेकर आए। उच्च शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हमारे यहाँ एक भी कॉलेज नहीं थी। आज हमारे मंडावा विधानसभा में 6 कॉलेज है, ITI कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज है, हमारे यहाँ वेटरनरी कॉलेज मलसीसर जो आपके झटावा की ही आधा शायद हिस्सा झटावा में आता है। और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है साथियों, कम से कम 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसमें कॉलेज खुलेगी, वहाँ से वेटरनरी डॉक्टर जो हमारे पशु चिकित्सक है वो वहाँ से निकलेंगे, कंपाउंडर निकलेंगे, और वहाँ पर डेयरी लगेगी बहुत बड़ी, पशुओं का हॉस्पिटल बनेगा, वहाँ पर रिसर्च सेंटर बनेगा। तो लोग आएंगे जाएंगे, वहाँ पर आपके आसपास के लोगों का विकास होगा, आमदनी बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा। तो ये बड़ी योजनाएं हैं। लड़कियों की कॉलेज आई, सह शिक्षा की कॉलेज बिसाऊ में आई। तो बहुत काम हुआ है अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और आगे भी ऐसे विधानसभा क्षेत्र के अंदर काम होंगे जहाँ पर सड़कें नहीं है, कच्चा रास्ता है, वहाँ पर ग्रेवल सड़क, जहाँ ग्रेवल सड़क है वहाँ पर डामर की सड़क। तो काम हमें बहुत करना है शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, मूलभूत सुविधाओं के अंदर। अब रही बात चुनाव है, चुनाव के समय साथियों हर तरीके के आदमी, हर तरीके के उम्मीदवार और पार्टी आती है। हमारे सामने MP साहब चुनाव लड़ रहे हैं। अब मैं MP इसलिए बोल रही हूँ, जब कोई MP उतर के आता है मैदान के अंदर तो वो सीधा सीधा केंद्र का नुमाइंदा होता है। और हमारे यहाँ पर युवा इतने खड़े हैं। अग्निवीर एक योजना आई केंद्र सरकार की। अब हमारे यहाँ युवा जो है हमारे वीरों की भूमि कहलाती है। सबसे ज्यादा शहीद यहाँ पर हुए शेखावटी के अंदर, और हमारे परिवार के बच्चे सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं। हर एक के मन में है कि हम अपनी सेवाएं देश को दें, देश पर हम हमारी जान डालें और साथ में हमें रोजगार भी मिले। और वो सेना की भर्ती को खत्म करके एक अग्निवीर योजना लेकर आए साथियों। अब अग्निवीर योजना है 4 साल की योजना साथियों।
आपने जो संविदा पर लागा ना कॉन्ट्रैक्ट पर 1 साल 2 साल भी 4 साल के लिए सेना में भर्ती करेगा और सेना में भर्ती करे खुदा ने खासा शहीद हो जाओ जी। आपने पंजाब को एक अमृतपाल शहीद हो बिना शहीद को दर्जो को नहीं दियो, बिना बस सुविधा मिलनी चाहिए जो एक सैनिक ने मिले एक शहीद ने मिले बस सुविधा को नहीं दी बे राजकीय सम्मान के साथ भी को अंतिम संस्कार को नहीं हो। और जो सैनिक रिटायरमेंट के बाद कोई फौजी घर आवे तो बिना लाभ मिले ग्रेजुएटी मिले पेंशन मिले भी बिना कौन मिले। तो 4 साल में बिना कुछ ही कौन मिले बिका नुकसान ही होगा वो कोई MBBS डॉक्टरी की तैयारी करतो, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी करतो, कोई मास्टरी की तैयारी करतो, कोई RS IS की तैयारी करतो वह तैयारी भी धरी रह जावे क्योंकि 19 साल के महीने बिना अग्निवीर में भर्ती करे और 21 की साल में भी को रिटायरमेंट हो जावे। अब वो 21 की साल में घर आवे तो पटक होके वो तो 4 साल में आपको दिमाग छोड़े हो बटे। तो और फिर आपने देखा आजकल भला घर की जो लड़कियां जो परिवार है वह आपकी बेटी देवे कोई रोजगार करेगा ना जी का सरकारी नौकरी है तो अब अग्निवीर भी है तो सरकारी नौकरी माने पर वह सरकारी नौकरी है कोनी। तो शुरू में रिश्तो हो जाता अब रिश्तो देखो माँ बाप गया रिश्तो तय करो भाई घर जाट बढ़ो है ठीक है रिश्तो तय कर दो। अब वो रिश्तो तय हुआ है क्योंकि अपना संविधान कह रहे हो कि शादी की उम्र कम से कम 21 होनी चाहिए लड़के की। अभी उम्र में तो वो रिटायरमेंट होकर आ जाओ है। अब लड़का वाला तय करे फेरा को दिन तय हो तो वो रिटायरमेंट लेकर घर आ जाओ तो वो भी कौन हो रही तो पहला तो 1-2 का होया अग्निवीर का महीना अब तो वो भी कौन हो रही। तो सोचने की बात है साथियों क्योंकि अपना एक बटन अपना 5 साल को भविष्य आप तय करा और भी 5 साल का महीना आप चाहवा कि अपने क्षेत्र को विकास होवे सड़क बने स्कूल बने बच्चा ने रोजगार मिले हमारो क्षेत्र आगे बढ़े तो वह 5 साल थारे लिए बहुत कीमती हो। तो वोट दो कोई दिक्कत को नहीं थारो मन करे बैठे दो लेकिन वोट हमेशा सोच समझ कर देना चाहिए। तुलना जरूर होनी चाहिए कि कौन सी पार्टी के काम करो कौन सा लोग के काम करो कौन सा उम्मीदवार पहला किया को काम करो आगे किया को करो। अब 4 साल थारे बीच में आया को नहीं और बड़े कमाल सर में 15 दिन पहला कढ़ाई चढ़ा दे अब पूरी को खिला दे थाने साग पूरी का महीना अपनो वोट दिया हुआ आओ ठीक को नहीं। अब बड़े पर्ची भी मिलने लागे साग पूरी का साग तो ठेका पर बहुत लंबी लाइन लागे। अब ठेका पर जाएगा आगे अपने क्षेत्र को क्या विकास करेगा। अब आप में से जगह बोलूं और जगह बात बोलूं तो मैंने एक किस्सो याद आ जाओ सुनाऊंगी जरूर। पड़ोस वाला कह रहे देर हो रही दिवाली है चलना पर कोई नहीं अब आगे तो सुना के जाऊंगी। 2008 का महीना में चुनाव लड़ो नई क्षेत्र में घूमती सुबह शाम। अब रात का समय गाड़ी आवे लाइट पड़े जो ना टाबर भाग का आवे गट्टा हुए ना अपने ताश खेलना अपनो टाइम बितावा बैठे बीजा पेड़ तो रहे ये गट्टो भी का चारों तरफ है तो वे पेड़ के पीछे छुपे रहे छोटा छोटा बच्चा। अब गाड़ी आवे रात में लाइट पड़े भाग का आवे और मेरी गाड़ी देखे भाग का तो वहां पर पाछे चला जा रुक को नहीं। अब 3-4 दिन तो मैं देखो के कारण है टाबर भाग कर भी आवे रुक कर भी कोनी उठा चला जाए। एक दिन मैं पकड़े बाने में अठी ना हो बोले जी थारो काम कोनी मैं काम कोनी पर मन बताओ मन देखते भागो क्यों होते उठा तो बोले जी मारा जो बापू है ना मारा पिताजी और मारा काको बोले वो नरेंद्र जी की गाड़ी आओगी भी मैं पेटी ले आयो। अब थे तो पेटी दो कोनी अब्बा की गाड़ी में पेटी लेवा तो भाई जो 8 साल को 10 साल को बच्चों को जो पेटी लेकर आवे भी को भविष्य की होगा अपने सोचने की बात है। कोई ना पीने की शौक होवे कोई दिक्कत को नहीं आप आपकी शौक होवे पियो आराम को। अब गाड़ी किराए पर जाओ ही अब जी आलसी सर मेड़ो लागे भी मैं भी गया कमाल सर मेड़ो लागे जब भी जावे तो आपने तो काम है वो काम धंधो है गाड़ी किराए पर चलावा किराए मिलना चाहिए लेकिन अपने क्षेत्र के भविष्य के बारे में अपने बच्चा के भविष्य के बारे में भी माने सोचना चाहिए। और माता बहनों तो मेरा विशेष आग्रह है क्योंकि थाने परिवार आगे देखना है कि आप लोग बच्चों सही दिशा में जा रहे हो कौन जा रहे हो तो थाने तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। और आ थारी भान बेटी थारो वोट मांगन आई है मदद मांगन आई है थे लोग मेरी मदद करो ज्यादा वोट देकर और थे सब मैंने आशीर्वाद दो गाने क्योंकि भान बेटिया को जी बहुत बड़ा है
अब थाने पता चल जाने कि थारी माँ बीमार है तो घर तो छोड़ जाओ, भाग कर पहले अभी क्या सेवा करने न जाओ, भाई माँ बीमार होगी सेवा कर। लड़कों को नहीं जा, मैं कई बार मैं सुना कर लड़कों को ताश खेले, बोले तेरा बापू खत्म होगा, बोले आऊं ताश खेलूं। फिर बोला बस तैयारी होगी, फेरी लगाओ ना, फेरी लगानी, बोले थे लगाओ मैं पूछूं। फिर बोला वो तो शमशान भूमिका नहीं ले जा रहे, बोले चालो गेल गेल आ रहा हूं, ताश को नहीं छूट रही। तो बात है लड़कों तो पाछा आवे, लड़कियां पहले भाग का आवे। तो थारी बहन बेटी थारे बीच में थारो मदद मांगन आई है, और थे सब मेरी मदद करोगे जो अठी नाल आप ही मदद कर देगा, अने कहने की जरूरत को नहीं। तो आप सब लोग मेरी मदद करो ताकि आपने क्षेत्र के अंदर खुशहाली आवे, आपने क्षेत्र में अच्छा काम होवे, बच्चा का भविष्य सुरक्षित रहे और आपनो क्षेत्र आगे बढ़े। आ शब्द के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत।